से मैंने आपको कुछ लिख करके भी दिखाया था, ठीक है। तो अभी उसी में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। सो एक बार मैं कुछ एक दो एलिमेंट्स का लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in terms of SPDF, in terms of SPDF। ये आपका बच्चों टॉपिक है जो चल रहा था, और इसमें हमने आपको ऑफ प्रिंसिपल बताया था, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है ये बताया था, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये भी बताया था आपको, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम कैल्शियम का लेते हैं, तो कैल्शियम का मैंने बोला था ये 20 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, और वो सीक्वेंस फॉलो करके हमको लिखना था। फॉर एग्जांपल हमको लिखना था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका 20 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को। यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आई होप आपने किया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैंने आपको आयरन का बताया था, निकल का बताया था। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे कोबाल्ट का ले लेते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट का देखो कैसे लिखेंगे, CO होता है कोबाल्ट, और इसका होता है 27, और ये होता है स्टूडेंट्स आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हो गया है, देखिए, ठीक है। और 7 और बचा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3d7 कर देंगे, ठीक है। जो हमने सीक्वेंस दिया था उसी में आपको कंटिन्यूअस भरते जाना है। जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं वहीं पर उसको रोक दीजिए, और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों। आई होप आपने इस तरह की प्रैक्टिस की होगी। अब देखिए, हमको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उन एक्सेप्शंस के बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो एक्सेप्शन होता है वो कई सारे होते हैं, मैं आपको पहले उसके रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एंड वो ये है कि अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, half filled and fulfilled suborbits are considered to be more stable, तो इन्होंने ये बताया था, एक साइंटिस्ट है, हंट्स नाम है उनका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ज्यादा होते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बताऊं, पी होता है, पी सब ऑर्बिट बताया था हमने, तो पी में क्या होता है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 6 भर सकते हो, ठीक है। तो जब आप 6 भरोगे तो फुल फील्ड बोलेंगे, और जब 3 भरोगे तो हाफ फील्ड बोलेंगे। तो बच्चों, जैसे पहले हम 3 भरते हैं, तो 3 भरने में आप देखिए कैसे भरेंगे, मैंने आपको बताया था फिल करने का तरीका, कि जैसे 3 भरने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक भरेंगे, सब में एक भरेंगे। ऐसा मत करना कि पहले 2 भर दिया फिर ये गलत है। देखिए, जैसे एक मैं आपको बताऊं,
कि इसमें गलती कब होगी। जैसे ये अभी मैंने सही भरा था, लेकिन गलत कब होगा, जब आप ऐसे भरोगे, जब आप भर दोगे इस तरह से, आपने कहा 3 भरने हैं तो यहाँ भर दिया और ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ये आपके स्क्वायर टाइप के बने हैं, ये बॉक्स टाइप बना है, इसमें पहले एक एक भरना है सब में। जब सब में एक एक पूरे हो जाएंगे तब हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं या हम डबल डबल भरते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमने 3 थे तो 3 ऐसे भर दिए, ठीक है। तो या तो ये अच्छा माना जाता है या फिर आप P6 भरिए। जैसे देखिए इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो कब खुश होते हैं, जब वो बच्चों या तो हाफ सेंचुरी बनाते हैं या तो सेंचुरी बनाते हैं कंप्लीट। कभी आपने देखा होगा कि कोई 55 रन बना के बहुत अचानक खुश हुआ, वैसा तो नहीं होता है, या 48 पर खुश हुआ, वैसा नहीं होता है। या तो 50 कंप्लीट हो जाए तब वो बहुत खुश होते हैं, या फिर अगर 100 हो जाए, ऐसे ही आप मान लो। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी अदर क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 6 भरने हैं तो आप सबसे पहले एक एक भर लीजिए सब में, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे इनको 2-2 करिए, ऐसे करिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, P में 6 भर गया। तो या तो हाफ फील्ड, पहले वाले को हाफ फील्ड बोलेंगे, दूसरे वाले को फुल फील्ड बोलेंगे। ऐसे ही देखिए, सपोज करो हम D में भरना है अगर, तो D में क्या हो जाएगा, D में अगर हम 5 भरेंगे बच्चों तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। D में अगर हम 5 भरेंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा। D में अगर हम हाफ फील्ड भरेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम D में 5 भरेंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा, और D में 10 भरेंगे तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, ऐसे। सो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोशिश करो हाफ फील्ड हो जाए तो ठीक है, और नहीं फुल फील्ड हो जाए तो बहुत अच्छा है, और ये दोनों अच्छे माने जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा। जैसे पहले मैं 5 भर देता हूं इसमें, आप देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे, और यहाँ 10 भरने हैं तो पहले सब में आप एक एक कर लो। फिर हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पर डबल डबल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डबल डबल करेंगे, तो ये बच्चों देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो ये रूल होता है, ठीक है। अब इस रूल को हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो जिनका एक्सेप्शन है वो 2 हैं, 4 है, मैं 4 बता दूंगा, वैसे आपके कोर्स में 2 ही होते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए क्रोमियम। क्रोमियम का आपने 24 पता है, और इसका आप क्या लिखते हो, इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 लिखते हो आप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अभी देखो 24 पूरा हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए कि आपके इसके में ये लास्ट वाले में क्या है स्टूडेंट, 24। ये देखिए ये वाला सेक्शन देखिए जो मैंने जिसकी शेडिंग की है, ठीक है। जिसकी मैंने शेडिंग की है, तो आप ये देख रहे हो इसमें कि 4s में 2 है और D में 4 है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये आपका जो लिखा हुआ है अभी, ये गलत मानते हैं। इसमें जो सही होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से होगा। सही में देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको सही करके दिखाता हूँ। जैसे इसको हम मिटा देते हैं, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 4s2 की जगह 1 लिखें, मतलब कि 4s का इलेक्ट्रॉन हम एक ले जाकर के क्या करेंगे,
4s1 लिखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हमने डी में दे दिया, तो ये क्या हो गया 3d5। ठीक है, देखिए पहले क्या था, आप देखो पहले क्या था इसमें, एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ। पहले ये था 4s2 था और 3d4 था, ये आपने लिखा भी होगा जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें। पर हुंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके और s का एक इलेक्ट्रॉन d को दे दें, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब आप देखिए ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप फायदा ये देखिए कि जो s है ये भी हाफ फील्ड है और d भी हाफ फील्ड है। भाई s फुल फील्ड कैसे होता है 2 से, तो हाफ फील्ड कैसे होगा 1 से। d फुल फील्ड कैसे होता है 10 से, तो हाफ फील्ड कैसे होगा 5 से। तो एम हमारा क्या है कि या तो ये हाफ फील्ड हो जाए या फुल फील्ड हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखो इसका जो सही है वो ये है, आपने जो घर पे लिखा होगा आप उसको करेक्ट करिएगा। ये मुझे आज ही बताना होता है, जब आप पहले इसको सीख जाते हैं तो हम इसको रूल बता के करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करेक्शन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं कॉपर का। कॉपर देखिए यहाँ स्टूडेंट्स 29 है, इसमें मैं लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d9। ये जो आपने लिखा होगा जो एक्चुअली जिसको हम गलत मानते हैं, ठीक है, जिसको जो गलत होता है वो ये है। ठीक है, अब सही कैसे करेंगे सोचिए। हाँ 4s1 कर दीजिए और इसका एक इलेक्ट्रॉन d को दे दीजिए। तो देखिए जब आप देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये खत्म करिए ये खत्म करिए और यहाँ पे कर दीजिए 1 और यहाँ पे क्या कर दीजिए 10। फायदा क्या हुआ बच्चों, देखो ये हाफ फील्ड हो गया और d क्या हो गया फुल फील्ड हो गया। तो मतलब ये सब में नहीं करते हैं, ये सब में हो भी नहीं पाएगा, आप देखिएगा ये सब में नहीं पॉसिबल है। ये जिसमें होता है और जो एग्जाम्पल दिया यही एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 4s1 हो गया, ऊपर वाले में 3d5। पहले क्या था 4s2 3d4 था, वो गलत होता है और ये सही होता है। ऐसे कॉपर में 4s1 है 3d10 है, जो 4s2 3d9 था वो गलत था, ये सही है अभी। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों मैं 2 एग्जाम्पल आपको और बताऊंगा और वो आप घर से करिएगा, और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, हो जाएगा उसमें भी यही काम करना है। एंड वो आप लिख लीजिए, सिल्वर Ag है 47 होता है एटॉमिक नंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये 1 था, 1 मिनट, ये एग्जाम्पल 1-2 है, ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 आप खुद कोशिश करेंगे, वो है सिल्वर का Ag 47 और एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, वो है 79, गोल्ड होता है AU होता है 79। इनमें भी आप लिखेंगे तो यही होगा। ठीक है, और ये एडमिट दिखा रहा है, इसको नहीं, तो पता नहीं क्यों जुड़ता है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये एक्सेप्शंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और यही बच्चों आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, यही बहुत बार। ठीक है, और ये लॉजिक भी हमने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है और उसका आपको ये बता दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और वो आप बताइएगा। जैसे ये आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है
तो इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कराता हूं इसमें। आप देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी s electrons are present in पोटेशियम 19। मतलब पोटेशियम में अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो टोटल s इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन का। अच्छा, प्रश्न 7 बता रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। तो बच्चों देखो ये K है और ये 19, और आप देखिए लिखिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो जाएगा ना। 4 6 4 10 2 12 6 18 19। देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए हैं, ठीक है बच्चों। अब आप देखो हमने जो आपसे कहा था कि s इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो s इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बच्चों। देखो एक तो ये वाला है, एक तो ये s वाला है, और ये s है, और ये भी s है, और ये भी s है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, देखो बताओ। सही था, प्रसन्न ने सही बताया था। आंसर है प्रारंभ ने 2 2 4 6 और 7 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स आंसर है बच्चों, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये है दैट हाउ मेनी d electrons are present in Cu copper 29। अब देखिए ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे है कि मैं आपको देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं तब पता चलेगा। हाँ आप देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखो। कैसे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Cu का 29 है, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा। अगर देखिए किसी ने 4s2 3d9 लिखा, यानी कि ये जो मैंने एक्सेप्शन बताया था, अगर उसको ये नहीं पता है तो वो तो यही लिखेगा और उसका आंसर क्या होगा 9, बिकॉज इसमें डी और तो है नहीं, एक ही जगह डी है। तो आपको पूछ रहा था कि इसमें डी वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। डी वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने ये पूछा गया था। अब आप देखिए अगर ये एक्सेप्शन वाला रूल नहीं जानते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, कॉपर के केस में s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में चला जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों जब d में चला जाएगा तो s में कितना बचेगा 1, और d में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप s में 1 लिखो और d में क्या लिखो 10, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है। चलो ओके, अब और एक नए टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए कि
यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 नए टाइप का है एकदम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी अनपेयर्ड electrons are present in कैल्शियम, चलो कैल्शियम ही ले लो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप देखिए। सबसे पहले तो हम कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड इट इज, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको मैं चेंज कर लेता हूं तो, क्योंकि वो बात आएगी नहीं क्वेश्चन में, तो मैं पोटेशियम ले लेता हूं। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये ले लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर ठीक आएगा इसका। सो अभी देखो यहाँ पे हम क्लोरीन का लिखते हैं 17 होता है बच्चों, इसका लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आएगा। देखिए 10 6 क्या 10 2 12 और 5 17, ठीक है। अब आप देखिए अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको बता दें अनपेयर्ड, जरा इधर आ जाइए P3 पर, कर्सर आपको दिख रहा होगा, P3 पर आ जाइए, जो हमने यहां बताया था ना हुंस रूल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला। आप देखिए जैसे P3 लिखा था तो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, अकेले। बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो पेयर्ड है जिसमें 2 है उसको हम पेयर्ड बोलते हैं। तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप देखिए जरा, आप क्वेश्चन पे फिर आ जाइए सॉल्यूशन पे। आप ये देखो कि ये लिखा है यहाँ पे 1s2, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा 1s2। अब 1s2 में s पे 2 है, s में 2 है, s में 2 ही तो होता है, तो 2 है तो फुलफिल्ड है, ठीक है। और यहाँ भी s में 2 है, ये भी फुलफिल्ड है। यहाँ p में 6 है, अभी p में 6 से ज्यादा आता ही नहीं है तो फुलफिल्ड होगा, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सारे के सारे डबल डबल होंगे ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर s में है बच्चों, ये भी फुलफिल्ड है। अब यहाँ p वाले में दिख रहा हमें p में 6 होता है वैसे, और यहाँ 5 ही है, इसमें देख लेते हैं क्या है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे बनाओ पहले, p ऑर्बिटल बनाया हमने, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अभी 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे बताइए, पहले एक एक भरेंगे सब में, पहले बच्चों एक एक भरेंगे सब में, तो आप एक एक भर दीजिए। देखिए 1 2 3, फिर यहाँ 4 है और यहाँ पे फिर 5 है। अब देखिए 5 के 5 भर गए इसमें। अब आपको दिख रहा है कितना अनपेयर्ड है, देखो 1 है, एक ये जो आपका है, ये जो मैंने जिसको शेडिंग कर दी इसमें ही तो है, एक ये अकेला बच गया अनपेयर्ड है, बाकी बाद वाले तो दोनों क्या है, वो पेयर्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों इसका, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आंसर क्या हुआ, ये आंसर इसका स्टूडेंट्स हो गया 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ओनली, ठीक है।